हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऐसे एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मेमोरी और मेमोरी को हम पहले जो प्राइमरी मेमोरी थी उसको हमने पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेकेंडरी मेमोरी। कौन सा टॉपिक रहेगा? सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी को पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स कौन कौन से हैं और सेकेंडरी मेमोरी को और किस नाम से जानते हैं। तो देखो, सेकेंडरी मेमोरी को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। मतलब हिंदी में बोलते हैं सहायक स्मृति। क्या हो जाएगा? सहायक स्मृति। दूसरा नाम क्या आता है इसका? एक्सटर्नल। क्या आता है? एक्सटर्नल मेमोरी। मतलब बाह्य स्मृति। हिंदी में क्या हो जाएगा? बाह्य स्मृति। और इसको बोलते हैं स्थायी मेमोरी। क्या बोलते हैं? स्थायी मेमोरी। मतलब परमानेंट। क्या मतलब? परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है इसको, इस मेमोरी को। और किस नाम से बोला जाता है? नॉन वोलेटाइल। कौन सी मेमोरी? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मेमोरी हिंदी में बोलते हैं गैर नाशवान। क्या हो जाएगा? गैर नाशवान या अपरिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील कौन सी मेमोरी होती है? सेकेंडरी मेमोरी। अब देखो, सेकेंडरी मेमोरी में कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन आता है ये इनके उपनाम से आ जाते हैं। कहां से आते हैं भाई? इनके उपनाम से दिए जाते हैं। तो उपनाम मतलब ऑक्सिलरी मेमोरी यानी सहायक मेमोरी। क्यों? क्योंकि इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। भाई जैसे मान लीजिए सीडी की बात करूं, डीवीडी की बात करूं, पेन ड्राइव की बात करूं, तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम आसानी से ले जा सकते हैं। जबकि प्राइमरी मेमोरी में आती है रैम और रोम। क्या उनको हम आसानी से ले जा सकते हैं? क्या नहीं ले जा सकते। एक्सटर्नल मेमोरी की मैं बात करूं तो इनका मतलब क्या होता है कि ये क्या होती है? बाह्य मेमोरी यानी सीपीयू में क्या डलती है? सीपीयू के बाहर लगती है। एक मैं हार्ड डिस्क को छोड़ दूं तो हार्ड डिस्क क्या होती है? कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। जबकि बाकी जो मेमोरी होती है वो सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी कहां लगती है? सीपीयू से बाहर लगती है। स्थायी मेमोरी का मतलब क्या होता है? इनमें डाटा क्या होता है? स्थायी रहता है। यानी जब तक यूजर नहीं चाहता है, वायरस आ जाए तो अलग बात होती है, लेकिन जब तक यूजर नहीं चाहता तब तक क्या होता है? स्वतः डाटा डिलीट नहीं होता। किसमें नहीं होता? ये होता नहीं है स्थायी मेमोरी। ये सेकेंडरी मेमोरी में तभी इसको बोलते हैं स्थायी मेमोरी। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि इस मेमोरी में पावर सप्लाई यानी कंप्यूटर से आपकी पावर सप्लाई चली जाती है तो जो डाटा है वो डिलीट नहीं हो जाता है। जबकि रैम में क्या हो रहा था भाई? डाटा डिलीट हो रहा था। जबकि इस मेमोरी में क्या होता है? डाटा डिलीट नहीं होता है। यानी स्वतः ही यानी पावर सप्लाई चली जाने के बाद में डाटा डिलीट नहीं होता है। तो वो क्या कहलाती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। अब देखो आगे मैं बताता हूं कि इसकी प्रकार, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी की हम बात करें तो टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी की बात करो तो देखो, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई साहब? दो प्रकार की होती है। देखो, सेकेंडरी मेमोरी की मैं बात करूं तो ये होती कितने प्रकार की है? तो एक तो होती है आपकी मैग्नेटिक मेमोरी। दूसरी आपकी होती है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मेमोरी मतलब हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा? प्रकाशीय स्मृति। और वैसे क्या हो जाएगा इसका? चुंबकीय। चुंबकीय स्मृति यानी प्रकाशीय स्मृति और चुंबकीय स्मृति। ऑप्टिकल का बन जाएगा प्रकाशीय स्मृति और मैग्नेटिक का बन जाएगा चुंबकीय स्मृति। मतलब क्या होता है कि इसमें जो भी डाटा
यानी मैग्नेटिक मेमोरी में जितनी भी मेमोरी होती है उनमें जब डाटा को स्टोर करते हैं तो उनपे क्या होता है भाई, जहाँ डाटा स्टोर होता है उनपे क्या होता है, चुंबकीय पदार्थों का लेपन होता है, उसके बाद में क्या होता है, वहां पर डाटा स्टोर होता है। तो देखो चुंबकीय मैग्नेटिक मेमोरी कौन कौन सी होती है, तो मैग्नेटिक मेमोरी भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो आती है आपकी मैग्नेटिक टेप और दूसरी आपकी आती है मैग्नेटिक डिस्क। एक तो आती है मैग्नेटिक टेप और दूसरी आती है मैग्नेटिक डिस्क। अब देखो ये जो मैग्नेटिक डिस्क होती है ये भी कितने प्रकार की होती है भाई, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। और दो प्रकार कौन कौन सी होती है देखो, एक तो आपकी आती है फ्लॉपी डिस्क। कौन सी आती है, फ्लॉपी डिस्क। एक तो आपकी आ गई फ्लॉपी डिस्क और दूसरी आपकी कौन सी आती है, हार्ड डिस्क। कौन सी आती है, हार्ड डिस्क ये आती है। अब देखो जो हार्ड डिस्क होती है वो कंप्यूटर में जिन पोर्टों के माध्यम से जुड़ी रहती है वो पोर्ट कौन कौन से होते हैं, कि हार्ड डिस्क कंप्यूटर में जिन पोर्टों के माध्यम से जुड़ी रहती है वो पोर्ट कौन कौन से होते हैं, तो वो पोर्ट होते हैं आपके, एक तो होता है साटा, एक होता है पाटा, एक होता है एससीएस। कौन से होते हैं, एससीएस है। देखो कि यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है मैग्नेटिक टेप, दूसरी होती है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क भी दो प्रकार की होती है, एक होती है फ्लॉपी डिस्क, दूसरी होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में जिन पोर्टों के माध्यम से जुड़ी रहती है वो कौन कौन से होते हैं, साटा हो गया, पाटा हो गया, एससीएसआई हो गया। साटा का पूरा नाम क्या हो जाएगा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। पाटा का क्या हो जाएगा, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और इस एससीएसआई का क्या हो जाएगा, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। क्या हो जाएगा, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये फुल फॉर्म जितने भी मेमोरी में बनने वाली थी, मैंने मेमोरी का पार्ट 2 नंबर का वीडियो बनाया था जहां पर मेमोरी का पार्ट 2 था। उस 2 नंबर पार्ट में मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी थी कि मेमोरी की जितने भी फुल फॉर्म बन रही थी मेमोरी में, वो सारी चीजें मैंने वहां पर लिखवा दी थी। अगर आपने अभी तक वो पार्ट 2 नहीं देखा है तो मेमोरी के जो पहले वीडियो बन चुके हैं, शायद 2 या 3 वीडियो बन चुके हैं, उनको आप देख ले जरूर। मेमोरी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं, इतना आपको कह सकता हूं कि अगर आप मेमोरी का पूरा वीडियो देख लेते हो तो शायद आपको मेमोरी का कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो सबसे पहले है ऑप्टिकल, ये तो होगी। अब पढ़ते हैं ऑप्टिकल मेमोरी। तो भाई ऑप्टिकल जो मेमोरी होती है उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो उसके एक तो होता है आपका सीडी, एक होता है डीवीडी, एक होता है बीआरटी, एक होता है एचडीडी, एक होता है पेन ड्राइव। ये सारी की सारी जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, ऑप्टिकल मेमोरी होती है। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, दूसरा नाम आता है डिजिटल वीडियो डिस्क। दोनों आ जाए तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क आपको करना है। बीआरडी का ब्लूरे डिस्क, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। तो ये फुल फॉर्म जितनी भी बन रही थी मैंने पार्ट 2 बनाया था उसमें करवा दी, ठीक है। तो अब देखो ये तो होगी सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स की बात। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक मेमोरी को। और मैग्नेटिक मेमोरी में भी हम सबसे पहले लेते हैं मैग्नेटिक टेप को। किसको लेते हैं, मैग्नेटिक टेप को। तो चलो देखो मैग्नेटिक टेप होती है कौन सी मेमोरी होती है, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप को पढ़ाने से पहले मैं इतना बता दूं कि मैग्नेटिक टेप होती कौन सी है, ये वो मेमोरी होती है जो पहले क्या चलती थी भाई, कैसेट चलती थी ना। पहले क्या चलती थी, कैसेट चलती थी जिसको हम टेप में लगाते थे और उसके बाद में क्या देता था, वो आउटपुट देता था, यानी सॉन्ग सुनाई देते थे। जो भी उसमें डाटा होता था वो हम सुन लेते थे। देखो मैग्नेटिक टेप, एक नंबर मेमोरी की मैं बात करूं, मैग्नेटिक टेप। अब देखो ये मैग्नेटिक टेप होती कौन सी मेमोरी भाई, पुराने जमाने में, पहले आज भी चलते हैं लेकिन काफी कम इसका प्रयोग किया जाता है। आज इसकी जगह किसने ले ली, सीडी ने ले ली, डीवीडी ने ले ली। सीडी ने ले ली और सीडी की जगह किसने ले ली भाई, सीडी की जगह किसने ले ली, डीवीडी ने ले ली। तो इसका प्रयोग बहुत कम जगह होता है। देखो ये मेमोरी होती कौन सी है, मैग्नेटिक मेमोरी। पुराने जमाने में जो कैसेट चलती थी
उस कैसेट को ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेमोरी। और कैसेट भी कौन सी, जिसमें रील हुआ करती थी, और वो रील क्या करती थी, घूमती थी, और घूमती थी तो क्या होता था, डाटा एक्सेस किया जाता था, यानी डाटा को रीड किया जाता था। और आपने देखा होगा कि जो रील होती थी वो रील एक तो आपने देखी होगी ब्लैक कलर की होगी, या दूसरी उसमें ब्राउन कलर की यानी बैंगनी कलर की होगी। लेकिन आपने कभी उस रील में पीली देखी है, उस कैसेट में जो रील थी उसको पीली देखी है, लाल देखी है, हरी देखी है, नहीं देखी। क्यों? क्योंकि उस रील पे क्या होता था भाई, चुंबकीय पदार्थों का लेपन किया जाता था। और चुंबकीय पदार्थों का लेपन किया जाता था तो दो पदार्थ थे जिनका लेपन होता है, कौन कौन सा, एक तो आता है क्रोमियम डाइऑक्साइड और एक आता है आयरन ऑक्साइड। एक तो आता है आयरन ऑक्साइड, एक आता है क्रोमियम ऑक्साइड। ध्यान में रखना, इस मैग्नेटिक मेमोरी का मतलब मैंने बताया था चुंबक की स्मृति। चुंबक का मतलब ये नहीं कि इसको चुंबक में लिपटी हुई रहती है, नहीं, इनमें डाटा को स्टोर करने के लिए किसका लेपन किया जाता है, चुंबकीय पदार्थों का लेपन किया जाता है। और इस मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक टेप थी, इस टेप में जिन चुंबकीय पदार्थों का लेपन किया गया था वो कौन से थे, एक तो आयरन ऑक्साइड था और दूसरा कौन सा था, क्रोमियम डाइऑक्साइड। यानी दो ही पदार्थों का। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैग्नेटिक टेप में किन दो चुंबकीय पदार्थों का लेपन किया जाता है, तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा, एक तो आयरन ऑक्साइड और दूसरा क्रोमियम डाइऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर भी यही होगा, ठीक है ना। अब देखो भाई ये मेमोरी, ये देखो इसकी एक विशेषता और होती है कि ये सतत लंबाई के आधार पे क्या करती है, डाटा को एक्सेस करती है। क्यों? कि जितनी लंबी रील होती है भाई, इसमें क्या होती है, रील जितनी, पहले बात तो ये देखो कि इसमें रील होती है, ठीक है, वो रील घूमती है, हम कैसेट में लगाते हैं तो वो घूमती है। जैसे ही वो एक साइड से पूरी घूम जाती है तो हम उसको पलट के फिर से लगा देते हैं दूसरी साइड से, फिर वो रील चलने लगती है नहीं लगती। तो इसमें जो डाटा होता है, एक तो परिभाषा इसकी मतलब एक तो बेसिक सी बात ये बनती है कि इसमें जो डाटा होता है उसको सतत लंबाई के आधार पर एक्सेस किया जाता है। यानी सीडी वगैरह होती है, उसमें हम क्या करते हैं भाई, डाटा को मतलब आगे चला देते हैं, बीच से कहीं से भी चला सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, डाटा क्रमबद्ध रूप से चलता है, यानी डाटा को क्रमबद्ध रूप से एक्सेस किया जाता है। किस मेमोरी में भाई, मैग्नेटिक टेप में, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखो इसमें क्या बनता है कि इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए चुंबकीय पदार्थों का लेपन किया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या बनता है कि स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है इसकी, 10 जीबी से, देखो सॉरी 250 एमबी से 10 जीबी तक होती है। इसमें डाटा को क्रमबद्ध रूप से एक्सेस किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसलिए इसे भाई सेम मेमोरी भी कहा जाता है। कौन सी मेमोरी, सेम मेमोरी भी कहा जाता है। सेम मेमोरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये डाटा को क्या करती है, क्रमबद्ध रूप से एक्सेस करती है सीक्वेंस के आधार पे। तो इस सेम का पूरा नाम क्या हो जाएगा, सीक्वेंस एक्सेस मेमोरी, ठीक है। आगे वाला पॉइंट क्या बनता है, इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए चुंबकीय पदार्थों का लेपन किया जाता है। अब वो चुंबकीय पदार्थों का लेपन किया जाता है तो वो कौन कौन से होते हैं भाई, एक तो होता है आपका आयरन ऑक्साइड, दूसरा होता है आपका क्रोमियम डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, क्रोमियम डाइऑक्साइड। यानी एक तो हो जाएगा आयरन ऑक्साइड, दूसरा हो जाता है क्रोमियम डाइऑक्साइड। और देखो एक चीज आपने ये भी देखा होगा कि जो रील होती है, अगर रील को हम कैसेट में डाल देते हैं,
सॉरी टैब में डाल देते हैं उस कैसेट को, तो कैसेट को टैब में डालने के बाद में वो चलती है और एंडिंग में आती है, तब एंडिंग में जो रील होती है वो क्या होती है, खाली चलने लगती है। यानी ये कैसेट क्या करती है, खाली चलने लगती है, डाटा नहीं देती। तो उसका मतलब देखा आपने, उसका मतलब रीजन जाना है कि क्यों चलती है वो खाली। देखो इसमें क्या होता है कि लास्ट में जो रील खाली चलती है वो आपको सफेद दिखाई देती होगी, सफेद दिखाई देती होगी, यानी उस पर चुंबकीय पदार्थों का लेपन नहीं किया होता है। और जहां तक चुंबकीय पदार्थों का लेपन नहीं, जहां जहां चुंबकीय पदार्थों का लेपन नहीं होता है वहां भी क्या होता है, डाटा स्टोर नहीं होता है। यानी इसमें क्या होता है, रील पर जहां तक चुंबकीय पदार्थों का लेपन होता है वहीं तक उसमें क्या होता है, डाटा को स्टोर कर सकते हैं। यानी जहां चुंबकीय पदार्थों का लेपन नहीं है वहां डाटा भी स्टोर नहीं किया जाएगा, तभी तो वो लास्ट में खाली चलती है और रील भी क्या होती है, सफेद दिखाई देती है, यानी वहां पर चुंबकीय पदार्थ का लेपन नहीं किया। तो ये थी आपकी, और इसमें एक पॉइंट आपको और बनता है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भाई 250 एमबी से, कितनी एमबी से, 250 एमबी से 10 जीबी तक होती है। कितनी एमबी से, 250 एमबी से इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 250 एमबी यानी मेगाबाइट से 10 जीबी तक होती है, 10 जीबी तक होती है, यानी गीगाबाइट क्या हो जाएगा, गीगाबाइट तक होती है। तो ये थी आपकी मैग्नेटिक टेप। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक डिस्क, और मैग्नेटिक डिस्क में हम सबसे पहला पढ़ लेते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को पढ़ते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हार्ड डिस्क। देखो मैं हार्ड डिस्क को सबसे पहले जो स्टार्ट करता हूं, तो हार्ड डिस्क में होता है क्या कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, फिक्स। इसको और किस नाम से जानते हैं भाई, फिक्स्ड डिस्क भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर में, क्योंकि यह कंप्यूटर में एक निश्चित स्थान पर लगी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड डिस्क भी बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात हो। उसके बाद में देखो कि सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में सबसे ज्यादा डाटा, सबसे ज्यादा डाटा स्टोर करने वाली युक्ति कौन सी है भाई, हार्ड डिस्क। कौन सी है, हार्ड डिस्क है। कि सेकेंडरी मेमोरी में सबसे ज्यादा डाटा स्टोर करने वाली युक्ति है, ऐसे बोल दो हाई स्टोरेज, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। किसकी है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी में होती है हार्ड डिस्क की, और जिस हार्ड डिस्क में इसकी स्टोरेज क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। हार्ड यानी सेकेंडरी मेमोरी, आप सेकेंडरी मेमोरी छोड़ो, कंप्यूटर में सबसे ज्यादा डाटा स्टोर करने वाली कोई युक्ति है तो वो कौन सी है, हार्ड डिस्क है। और किस मेमोरी का प्रकार है, सेकेंडरी मेमोरी का ये एक प्रकार है। और इसमें जो डाटा होता है उसको किस में मापा जाता है भाई, इसमें डाटा को टीबी में मापा जाता है, टीबी में मापा जाता है। यानी इसकी जो मापक इकाई होती है वो क्या होती है, टीबी। और टीबी मतलब टेराबाइट, क्या हो जाएगा, टेराबाइट। अब देखो इतनी बात तो हुई। उसके बाद में हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो हार्ड डिस्क थी वो किसने बनाई थी। तो सबसे पहले हार्ड डिस्क बनाई गई थी आईबीएम कंपनी के द्वारा, और ये आईबीएम कंपनी के द्वारा बनाई गई थी जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी, मात्र
मात्र 5 MB थी। कितने MB थी भाई? 5 MB थी। तो देखो दुनिया की सबसे पहली हार्ड डिस्क IBM कंपनी के द्वारा बनाई गई और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी भाई? मात्र 5 MB थी। कितनी थी? मात्र 5 MB थी। कि दुनिया की सबसे पहली जो हार्ड डिस्क बनाई गई थी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी भाई? 5 MB थी। अगर किस कंपनी के द्वारा बनाई गई तो बनाई गई IBM कंपनी के द्वारा। अब देखो एक शब्द आया IBM। इस IBM का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इस IBM शब्द से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 5 या 7 क्वेश्चन बनते हैं इस IBM से, जो मैं आपको करवाने वाला हूं। देखो कोई भी बोर्ड पे नया शब्द लिखा जाएगा तो उस पे हम बात करेंगे, उसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे कि ये क्या चीज है और इससे क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं। हमें तो सिर्फ अपने क्वेश्चनों पे ध्यान देने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट हैं। हम इसमें बहुत सारे मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये पढ़ लें उसके बाद में करेंगे, ठीक है ना। कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी? 5 MB थी। अब देखो कि हार्ड डिस्क में डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूं हार्ड डिस्क का, आप समझने की कोशिश करना कि हार्ड डिस्क होता है भाई, हार्ड डिस्क किस रूप में होता है? हार्ड डिस्क में क्या होती है? वर्ताकार प्लेटें होती है। क्या होती है? हार्ड डिस्क में वर्ताकार। देखो हार्ड डिस्क का ये तो आ गया मान लीजिए केंद्र, उसके बाद में इस प्रकार से भी क्या होती है? वर्ताकार प्लेटें होती है। इस प्रकार से क्या होती है भाई? वर्ताकार प्लेटें होती है। क्या होती है? ये वर्ताकार जो होती है वो क्या होती है? प्लेटें होती है। और इन प्लेटों के ये प्लेटें होती है और इन प्लेटों के देखो ये जो वर्ताकार प्लेटें होती हैं इन प्लेटों को क्या कहा जाता है? प्लेटर्स। क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है प्लेटर्स, ठीक है। अब देखो इन वर्ताकार प्लेटों का जो बीच में पथ होता है, क्या होता है? बीच वाला जो पथ है इस पथ को क्या बोला जाता है? ट्रैक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रैक्स। इन्हें बोला जाता है ट्रैक्स। अब इन्हीं को तो ट्रैक्स बोला जाता है, जबकि ये ट्रैक्स क्या होते हैं? छोटे छोटे भागों में क्या हो जाते हैं? डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे भागों में क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर कहा जाता है। अब देखो ये सेक्टर हो गया। अब इन सेक्टर में क्या होता है? छोटे सबसे छोटा जहां स्थान होता है, सबसे छोटा स्थान जहां पर डाटा स्टोर होता है वो कौन सा होता है? क्लस्टर होता है। कौन सा होता है? क्लस्टर होता है। अब देखो ये हो गया क्लस्टर, यानी हार्ड डिस्क का सबसे छोटा स्थान या सबसे छोटा भाग इस प्रकार से ट्रैक्स होता है। देखो सबसे पहले तो क्या होती है? प्लेटें होती है। प्लेटों का छोटा भाग क्या कहलाता है? यानी प्लेटों के जो पथ होता है उस पथ को क्या कहते हैं? ट्रैक्स कहते हैं। ट्रैक्स का छोटा भाग क्या कहलाता है? सेक्टर। और सेक्टर का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? क्लस्टर। और हार्ड डिस्क का सबसे छोटा भाग ही कौन होता है? क्लस्टर होता है। और जहां पर क्या होता है? डाटा स्टोर होता है। अब एक चीज ध्यान में रखना कि हार्ड डिस्क जिस दूरी पे टिकी होती है उसको क्या बोलते हैं भाई? स्पिंडल। क्या बोलते हैं? स्पिंडल। क्या बोलते हैं? स्पिंडल। जैसे मान लीजिए ये है, अब ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं यहाँ नीचे टिकाऊंगा तो ये कहीं ना कहीं तो टिकेगा, हवा में तो रहेगा नहीं। तो इसी प्रकार से हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क में जो प्लेटें होती है वो जिस स्थान पर टिकी होती है उसी को क्या बोलते हैं? स्पिंडल बोला जाता है। ये मार्कर मैंने यहाँ नीचे टिकाया तो कहाँ टिका है? हथेली पे ही तो टिका है भाई। टिका या नहीं टिका? तो जिस हार्ड डिस्क भी ये प्लेटें होती है, प्लेटें हार्ड डिस्क में जिस स्थान पे टिकी होती है उसको क्या बोलते हैं? स्पिंडल बोला जाता है। और देखो यहाँ पर एक हेड लगा होता है भाई, हार्ड डिस्क में क्या लगा होता है? हेड लगा होता है। और वो हेड क्या करता है? डाटा को रीड और राइट करने का काम करता है। कितनी बार समझ में आएगी? अब देखो कितनी बार समझ में आई, तो चलो
हार्ड डिस्क में क्या होती है, वर्ताकार प्लेटें होती है जिन्हें प्लेटर्स कहते हैं। देखो हार्ड डिस्क में वर्ताकार प्लेटें या वर्ताकार परतें, मान लो वर्ताकार परतें होती हैं जिन्हें प्लेटर्स कहा जाता है। ठीक है, अब इन प्लेटर्स का एक छोटा भाग क्या कहलाता है भाई, या इन प्लेटर्स का प्लेटर्स के पथ को सेक्टर कहा जाता है। सेक्टर नहीं, ट्रैक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रैक्स कहा जाता है। कि प्लेटर्स के पथ को ट्रैक्स कहा जाता है और ट्रैक्स का छोटा भाग सेक्टर कहलाता है। छोटा भाग सेक्टर कहलाता है और सेक्टर का सबसे छोटा भाग या हार्ड डिस्क का सबसे छोटा भाग, हार्ड डिस्क का सबसे छोटा भाग क्लस्टर होता है, जहां पर डाटा स्टोर होता है। क्या होता है भाई, कि हार्ड डिस्क का सबसे छोटा भाग क्या होता है, क्लस्टर होता है, जहां पर क्या होता है, डाटा स्टोर होता है। इतनी बात समझ में आ गई कि हार्ड डिस्क में क्या होती है, वर्ताकार प्लेटें होती हैं, परतें होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, प्लेटर्स कहा जाता है। इन प्लेटर्स के बीच का जो पथ होता है उन्हें क्या कहते हैं, ट्रैक्स कहते हैं। और ट्रैक्स का जो छोटा भाग होता है उसे क्या कहते हैं, सेक्टर कहा जाता है। या सेक्टर का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, क्लस्टर कहलाता है। या ऐसे बोलो कि हार्ड डिस्क का सबसे छोटा जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, क्लस्टर कहलाता है, और जहां पर क्या होता है, डाटा स्टोर किया जाता है। इतनी बात तो होगी। अब देखो कि हार्ड डिस्क जिस दूरी पे टिकी होती है उसको क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क जिस दूरी पर टिकी होती है उसे स्पिंडल कहा जाता है। ठीक है, हार्ड डिस्क में जिस स्थान, हार्ड डिस्क में डाटा को, आगे मैंने क्या लिखाया था, हार्ड डिस्क में डाटा को रीड और राइट करने के लिए हेड लगा होता है, क्या लगा होता है भाई, एक हेड लगा होता है, जिससे क्या होता है, डाटा रीड और राइट होता है। अब देखो हार्ड डिस्क को घुमाने वाला जो उपकरण होता है वो क्या होता है, हार्ड डिस्क को घुमाने वाला उपकरण, हार्ड डिस्क को घुमाने वाला उपकरण HDD होता है। क्या होता है, HDD होता है। और इस HDD का पूरा नाम क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा। अब देखो इसमें मैंने इतनी बात तो कर ली भाई कि हार्ड डिस्क जिस दूरी पे टिकी होती है, मतलब जो उसका केंद्र बिंदु होता है, यानी ये पेन मार्कर है तो इसको मैं टिकाऊंगा तो कहां टिकेगा, हथेली पर। तो जो प्लेटें होती है, यानी जो प्लेटें हार्ड डिस्क में जिस दूरी पे टिकी होती है, सॉरी यहाँ पर प्लेटर्स कर लो या प्लेटर्स,
लेटर्स जिस दूरी पे टिकी होती है उन्हें क्या बोलते हैं, स्पिंडल कहा जाता है। और हार्ड डिस्क में डाटा को रीड और राइट करने के लिए क्या लगा होता है, हेड लगा होता है। और हार्ड डिस्क को घुमाने वाला उपकरण क्या कहलाता है, एचडीडी, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। अब भाई उपकरण होता है, हार्ड डिस्क को घूमता है, हार्ड डिस्क को घुमाया जाता है, तो उसकी कोई इकाई तो होगी जिसमें उसकी स्पीड को मापा जाता है। तो देखो वो स्पीड कौन सी होती है, आरपीएम होती है। हार्ड डिस्क के घूमने की गति को किसमें मापा जाता है, आरपीएम में मापा जाता है। हार्ड डिस्क के घूमने की गति को आरपीएम में मापा जाता है। अब ये आरपीएम का पूरा नाम क्या हो जाएगा, आरपीएम का पूरा नाम हो जाएगा रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब देखो ये घूमने की गति को किस में मापते हैं, आरपीएम में मापते हैं, तो इसकी कोई स्पीड तो होगी भाई, जितनी स्पीड से घूम रही है। तो देखो हार्ड डिस्क के घूमने की जो गति होती है, हार्ड डिस्क के घूमने की गति लगभग 5400 आरपीएम से लेकर पीएम से 3200 आरपीएम तक होती है, इतनी बात हो गई। अब देखो उसके बाद में आता है कि हार्ड डिस्क के जो खराब होने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, क्रैश कहलाती है। अगला पॉइंट क्या आता है कि हार्ड डिस्क के खराब होने की प्रक्रिया क्रैश कहलाती है। और आगे वाला पॉइंट आता है कि हार्ड डिस्क में यानी सॉरी पीसी में काम आने वाली जो हार्ड डिस्क होती है ना, हमारी पर्सनल जो कंप्यूटर होता है उसमें जो हार्ड डिस्क में काम में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, विनचेस्टर। कि पीसी में काम आने वाली हार्ड डिस्क को विनचेस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, विनचेस्टर बोला जाता है। अब देखो इस पीसी का पूरा नाम क्या हो जाता है, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का पूरा नाम क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। और हार्ड डिस्क बाय पर्सनल कंप्यूटर में जिस हार्ड डिस्क को हम प्रयोग करते हैं उस हार्ड डिस्क को क्या बोला जाता है, विनचेस्टर कहा जाता है। इतनी बात हो गई हार्ड डिस्क की। यानी हार्ड डिस्क से बनने वाले जितने भी मोस्ट पॉइंट थे, जितने भी बनने वाले क्वेश्चन थे, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, मैंने सब की बात यहाँ पर किए आपको बताए हैं। ठीक है, अब देखो एक शब्द लिखा था मैंने आईबीएम, यानी हार्ड डिस्क सबसे पहले बनाएगी थी वो किस कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी आईबीएम कंपनी के द्वारा। अब देखो आईबीएम कंपनी से जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को मैं बताता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। आईबीएम, अब सबसे पहले तो इस आईबीएम का पूरा नाम क्या होता है, तो इस आईबीएम का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल, क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाता है। किसका पूरा नाम हो जाएगा, इस आईबीएम कंपनी का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब देखो इस कंपनी का नाम हो गया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पूरा नाम। अब देखो इस कंपनी के जो संस्थापक है वो कौन है, यानी इस कंपनी के जो फाउंडर हैं, संस्थापक जिसे हम बोलते हैं वो कौन है, डॉक्टर हरमन होलेरीथ। कौन है, डॉक्टर हरमन होलेरीथ है। अब देखो इस आईबीएम कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, यानी डॉक्टर हरमन
कंपनी की स्थापना कब की थी? तो वो की थी स्थापना 16 जून 1911 में की गई थी। कब की गई थी? 16 जून 1911 में की गई थी। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि जब इस कंपनी की स्थापना डॉक्टर हरमन होलरिथ ने इस कंपनी की स्थापना की थी तो इसका नाम आईबीएम नहीं था। कब? जब 16 जून 1911 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी तब इसका नाम था कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन। क्या था भाई? कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन था। क्या नाम था? कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन था। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस कंपनी का नाम आईबीएम कब पड़ा? तो इस कंपनी का जो नाम आईबीएम पड़ा था, आईबीएम कब पड़ा था? 1924 ईस्वी में। कब पड़ा था भाई? 1924 ईस्वी में इस कंपनी का नाम परिवर्तन क्या कर दिया गया था? आईबीएम नाम कर दिया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नाम इस कंपनी का कर दिया था। जबकि ये कंपनी डॉक्टर हरमन होलरिथ ने 16 जून 1911 में इस कंपनी की स्थापना की थी तब इस कंपनी का नाम क्या था? कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन था और 1924 में इस कंपनी का नाम परिवर्तन कर आईबीएम कर दिया गया था। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि आईबीएम कंपनी के जो वर्तमान में सीईओ है वो कौन है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है और ये करंट का क्वेश्चन है तो शायद एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि आईबीएम कंपनी के जो वर्तमान में सीईओ का पूरा नाम होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या हो जाता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। सीईओ का पूरा नाम क्या हो रहा है? फुल फॉर्म आ रही फिर एक। सीईओ का पूरा नाम होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और हिंदी में बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो वो कौन है वर्तमान में? तो वो है अरविंद कृष्णा। कौन है? अरविंद कृष्णा। दोस्तों ध्यान में रखना है यहाँ से अरविंद कृष्णा से आपको ये ध्यान में रखना है कि जो यहाँ से लगातार 39 वर्षों से जो सीईओ बन रहे थे वो कहाँ किस देश से बन रहे थे? अमेरिका से बन रहे थे और ये कंपनी भी किस देश में? अमेरिका की है। तो यहाँ पर 39 वर्षों से जो लगातार सीईओ बन रहे थे वो अमेरिका से बन रहे थे, लेकिन अब जो सीईओ चुने गए हैं वो कहाँ से चुने गए हैं? भारतीय मूल के। कहाँ के हैं? भारतीय मूल के हैं और है कौन? अरविंद कृष्णा। कौन चुने गए? अरविंद कृष्णा। तो ये थोड़ा सा करंट का भी मामला है तो ध्यान में रखना, ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि इस आईबीएम कंपनी का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? आगे वाला क्वेश्चन क्या बनता है इसमें कि आईबीएम कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आईबीएम कंपनी का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क। और ये है कहाँ पर? अमेरिका में ही। इस आईबीएम कंपनी का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? कंप्यूटर निर्माण करना है। कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या करती है? काम करती है, जैसे हार्ड डिस्क बनाना, कंप्यूटर बनाना, प्रोसेसर वगैरह जो भी, ठीक है ना। तो ये क्या करती है भाई? इतने ही क्वेश्चन इस आईबीएम कंपनी से बनने वाले थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला कि आईबीएम कंपनी, आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम कंपनी की स्थापना किसने की थी? यानी संस्थापक तो डॉक्टर हरमन होलरिथ। आईबीएम कंपनी की स्थापना 16 जून 1911 में हुई थी। उस समय इस कंपनी का नाम क्या था? कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन। इस कंपनी का आईबीएम नाम कब पड़ा? तो 1924 में पड़ा, ठीक है। इस आईबीएम कंपनी के वर्तमान में सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी वो कौन है? अरविंद कृष्णा चुने गए हैं और ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है ना। आईबीएम कंपनी का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में। ये क्वेश्चन बन रहे थे जिनकी हमने बात की है। दोस्तों अगर कोई भी शब्द नया आएगा तो हम उस शब्द के पूरी डिटेल से बात करेंगे, जितने उससे क्वेश्चन बनने वाले होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।